गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। तो आज की इस वीडियो में हम वार्षिक पाठ्यक्रम क्लास 9 का 2023-24 का सिलेबस देखेंगे, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान का सिलेबस होगा। आपके पास 4 बुक होगी। भारत एक समकालीन विश्व एक, समकालीन भारत एक, लोकतांत्रिक राजनीतिक और अर्थशास्त्र। एक आपकी होती है ज्योग्राफी की, एक आपकी होती है हिस्ट्री की, एक आपकी होती है इकोनॉमिक्स की और एक आपकी होती है सिविक्स की। तो चारों बुक 20-20 नंबर का, यानी जितने भी चैप्टर हों पर हर बुक में से 20 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, मतलब 20 नंबर के चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे और टोटल 80 नंबर का पेपर होगा। आंतरिक मूल्यांकन 20 नंबर का होगा, यानी इंटरनल असेसमेंट, और उसमें क्या क्या आएगा वो मैं अभी आपको बता दूंगी। और टोटल आपका 100 नंबर ऐसे जुड़ेंगे। तो सबसे पहले आपका पहला चैप्टर आपको पढ़ना है फ्रांसीसी क्रांति, जो कि बहुत प्यारा चैप्टर है और इसके ही सबसे पहली क्रांति भी थी पूरे विश्व में। फिर आपको 5वां चैप्टर पढ़ना है आधुनिक विश्व में चरवाहे, पर ये केवल आपको आवधिक परीक्षा में आकलन हेतु, यानी सिर्फ ये आपका मिड टर्म के एग्ज़ाम में आएगा, फाइनल टर्म में नहीं आएगा, ये आपको लिखा हुआ है। नेक्स्ट फिर आपको पढ़ना है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, तीसरा चैप्टर हो गया आपका ये। फिर आपको पढ़ना है संविधान का निर्माण। देन आपको यहाँ पे पढ़ना है भारत आकार और स्थिति, समकालीन भारत वाली बुक से, ज्योग्राफी की बुक से। देन आपको यहाँ पे पढ़ना है उस समकालीन भारत की बुक से ही दूसरा चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप। देन आपको पढ़ना है तीसरा चैप्टर अफवाह। देन आपको अर्थशास्त्र से पढ़ना है पालमपुर गांव की कहानी, और ये भी आपका मिड टर्म के एग्ज़ाम में ही आएगा बस। नेक्स्ट आपको अर्थशास्त्र की बुक से संसाधन के रूप में लोग। तो ये टोटल 8 चैप्टर आ रहे हैं, पर 8 में से 2 चैप्टर आपको सिर्फ मिड टर्म में आएंगे, आपके फाइनल टर्म में नहीं आएंगे। बाकी सारे चैप्टर मिड टर्म में भी आ रहे हैं, फाइनल टर्म में भी आएंगे। तो आगे हमारे हैं यहाँ पे 15 सितंबर तक ये सिलेबस कंप्लीट करा दे रहेगा। 20 सितंबर से आपके एग्ज़ाम होंगे और वो लगभग 10-15 दिन चलेंगे। तो अक्टूबर में फिर आपका सेकेंड टर्म स्टार्ट होगा। तो सेकेंड टर्म स्टार्ट होने के लिए देन आपको यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। फिर दूसरा भारतीय समकालीन यानी हिस्ट्री की बुक से, इतिहास की बुक से चैप्टर 2 आएगा यूरोप में राष्ट्रवादी फ्रांस रूसी क्रांति। देन आपका चैप्टर नंबर 3 आएगा नाथसीवाद एवं हिटलर का उदय। देन चैप्टर नंबर 4 आएगा वन्य समाज उपनिवेशवाद। देन लोकतांत्रिक राजनीतिक सिविक्स की बुक से चुनावी राजनीति आएगा आपका चैप्टर। देन संस्थाओं के कामकाज चैप्टर आएगा आपका। देन आपका यहाँ पे लोकतांत्रिक राजनीति से ही लोकतांत्रिक अधिकार आपका चैप्टर आएगा। देन यहाँ पे समकालीन भारत से प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, और ये चैप्टर सिर्फ मानचित्र का 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5 नंबर के लिए ही आएगा ये बस। और समकालीन भारत में आपका चैप्टर नंबर 6 जनसंख्या, अर्थशास्त्र से निर्धनता एवं चुनौती। देन आपका यहाँ पे भारत में खाद्य सुरक्षा। तो टोटल 8 या 9 चैप्टर यहाँ पे भी हो गए फाइनल टर्म में। उनमें से एक चैप्टर सिर्फ आपका मानचित्र के लिए है। तो यहाँ पे 31 जनवरी तक 2024 तक ये पूरा सिलेबस करा दे रहेगा। पूर्ण इन द सेंस आपका मिड टर्म का जितना बचा होगा, अगर बचा है तो वैसे तो कंप्लीट करा ही दिया जाएगा, पर मिड टर्म के सारे चैप्टर्स और सेकेंड टर्म के सारे चैप्टर्स मिला के फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होगा। सेकेंड टर्म का अलग से एग्ज़ाम नहीं होगा, वही फाइनल टर्म में कंसीडर होता है, उसमें मिड टर्म के चैप्टर्स भी आते हैं। और फिर आपका वार्षिक परीक्षा के लिए रिवीजन होगा और फिर पढ़ाया जाएगा। अब मानचित्र में कौन कौन से आएंगे वो आप देख सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से बोर्डो, नैन्ते, पेरिस, मार्सिले, ये इम्पॉर्टेंट है। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति में एक तो केंद्र शक्ति और एक मित्र शक्ति या शक्ति बोल सकते हैं। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की, ऑटोमन अम्पायर हम क्या साम्राज्य कहते हैं, और मित्र शक्ति हैं फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और यूएस। फिर चैप्टर 3 भूगोल में आपका चैप्टर 1 में से आपके प्रमुख राज्य और उनकी राजधानी, कर्क रेखा, मानक मध्य, पड़ोसी देश, ये सब करने आ सकते हैं। और भौतिक विशेषताओं में पर्वत श्रृंखला, जैसे आपको काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, ये सब तो ज़रूर आती हैं, ये आपको फिल करनी आनी चाहिए। अरावली विद्या कहाँ है, सतपुड़ा कहाँ है, पश्चिम घाट कहाँ है, पूर्वी घाट कहाँ है, पर्वत चोटियाँ जैसे केटू कहाँ है, कंचनजंगा कहाँ है, अनाईमुदी कहाँ है, पठार, ढक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, और तटें मैदान में कोंकण, मलाबार, कोरोमंडल, ये सब आपके आते हैं। अफवाह वाले में इसमें सिर्फ पहचान के लिए आएगा, अगर आया तो, वैसे ज़्यादातर नहीं आता है। सिंधु नदी कहाँ से है, गंगा नदी, सतलुज नदी, नर्मदा नदी, तापी, कावेरी, कृष्ण गोदावरी, महानदी,
झीलों में वुलर, पुलिकट, सांबर, चिल्का, झीलें ज़रूर आती है, तो ये आप ज़रूर देख लें। जलवायु में मानसून हवा की दिशा, ये सब नहीं आता वैसे, पर आपको करके जाना है। फिर जनसंख्या में सभी राज्यों का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है, यूपी का है, सबसे कम किसका है, सिक्किम का। तो ऐसे आपको याद रखना है, सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ये सबको आपको याद रखना है। और क्वेश्चन किस टाइप में आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, मतलब 20 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के। फिर आपके जो 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो 4 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के। फिर थोड़े से शॉर्ट मतलब 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे जो कि 5 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के। फिर केस स्टडी आएगी, 3 केस स्टडी होगी 4-4 नंबर की, यहाँ 12 नंबर हो जाएगा फिर। और फिर 4 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के, वो 20 नंबर का। टोटल आपका 80 नंबर का पेपर बनेगा और 5 नंबर का अलग से मैथ स्किल्स। और ये आपका सिलेबस यहाँ पे था। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी आपका इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स है वो लगेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।